फंडामेंटल्स में से, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में से पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर करा था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। बच्चों आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रही हूँ और मेरा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने बड़े अच्छे से एक एक चीज पे फोकस करना है इन केस कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है? तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को वो बता देना कि मैम ये प्रॉब्लम आई है, आपके साथ ही वो नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगी कि जब आपके एग्जाम्स होंगे तो लाइव क्लासेस लेने की, उसमें भी मैं आपकी लाइव जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करूंगी, ठीक है? तो अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होते हैं, विड्रॉल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, ड्रॉइंग्स मीन्स द अमाउंट विड्रॉन, ठीक है, इन कैश और इन काइंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश विड्रॉ कर लेते हैं, कोई एसेट विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस केस में क्या इफेक्ट होएगा? ड्राइंग में भी बच्चों एक तो होता है कि वो ड्राइंग्स करे आउट ऑफ द कैपिटल, दूसरा हो सकता है कि ड्राइंग्स करे आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। आउट ऑफ द कैपिटल का इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल पे, ठीक है? उससे अगर कैपिटल बढ़ जाती है या कैपिटल कम हो जाती है तो उसका इफेक्ट पड़ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, ठीक है? जैसे एक पर्सन है 1 अप्रैल को 5 लाख की कैपिटल लगाता है, ठीक है? उसके बाद अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है या कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। और अगर वो ड्रॉइंग्स करता है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स तो इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज है, वो आज आपको मैं सारे फॉर्मूला क्लियर करूंगी। तो पहले मीनिंग क्या है? ड्रॉइंग्स मीन्स अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स में भी आउट ऑफ कैपिटल देन और ड्रॉइंग्स में भी आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जिसको हम कह सकते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अगर हम ड्रॉइंग करते हैं कैपिटल में से करते हैं तो या तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कैपिटल कम हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम ड्रॉइंग्स करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मैं सारे मेथड्स आपको क्लियर करूंगी। फर्स्ट तो ये है, हमने देखना ये है कि अमाउंट इज विड्रॉन इन इक्वल इंटरवल्स है या अनइक्वल इंटरवल्स है। इक्वल इंटरवल्स होता है कि बिगिनिंग में आप पैसा विड्रॉ करते हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है? फिर हम करते हैं कि एंड ऑफ द एवरी मंथ। नेक्स्ट हम करते हैं फॉर 6 months अमाउंट इज विड्रॉन, क्वार्टरली अमाउंट इज विड्रॉन। इन सबके रूल्स में आपको लिख के दे रही हूँ, ठीक है जी? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, देखो बच्चों, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का इफेक्ट मैंने अभी बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पड़ेगा। एग्जांपल ले रही हूं मैं, अमित इज हैविंग कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 ऑन 1 April 2024। अमित ने कैपिटल लगाई है 2,50,000 की। ऑन 1 October he withdrew ₹50,000 out of his capital, right? And in the deed it is given that 10% interest on capital will be allowed. तो हमने पहले 2,50,000 लगाया था उसके अप्रैल में, 2,50,000 into 10% फ्रॉम अप्रैल 1 April टू अक्टूबर तक इसने पैसा विड्रॉ करा 1 अक्टूबर को। तो 6 months की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ली, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट? 6 months 2,50,000 को यूज करा तो 6 months का इंटरेस्ट बनता है 12,500। अब आउट ऑफ द कैपिटल उसने 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, ठीक है? विड्रॉ करने के बाद कैपिटल कितनी रहेगी? 2 लाख की। 2 लाख का 10% 31 मार्च तक 6/12, तो ये इंटरेस्ट हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
विल बी अलाउड टू अमेक ₹22,500। इससे जो कैपिटल या तो इंक्रीज हो जाएगी, अगर पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। मेन हमने ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पीरियड का होगा। जितनी देर कैपिटल को बिजनेस में यूज करा उतनी देर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग जाएगा। जैसे इस कैपिटल को 2,50,000 को यूज करा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, तो 250 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। उसके बाद 250 में से 50 विड्रॉ हो गया, कैपिटल है 2 लाख की, 2 लाख में इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हो गया 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹22,500, राइट। अब मैं आगे फॉर्मूले लिखने लगी हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। बच्चों मैं यहाँ पे ले रही हूँ अमाउंट इज यूनिफॉर्म, पीरियड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। अमाउंट इज यूनिफॉर्म मीन्स एक पर्सन हर महीने 2,000 रुपीज विड्रॉ करता है या 1,000 रुपीज विड्रॉ करता है, ठीक है। तो मैं जैसे स्टेटमेंट लेके चलती हूँ, ABCR पार्टनर्स, ठीक है। ए ने कितना पैसा विड्रॉ करा, A 1,000 रुपीज विड्रॉ करता है, B विड्रॉ करता है 2,000 पर मंथ, C विड्रॉ करता है 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। अब देखो A विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर फर्स्ट डेट को, मीन्स 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, हर फर्स्ट डेट को, मार्च तक हर फर्स्ट डेट को वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। बी विड्रॉ करता है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। मिडल मीन्स 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, मीन्स टिल मार्च, राइट। सी विड्रॉ ₹3,000 per month at the end of every month, end of every month, ठीक है। जैसे 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून, 31st जुलाई, 31st अगस्त, 30th सितंबर, राइट, एंड पे टिल 31st मार्च, राइट। तो हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, देखो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, इन द फॉर फुल ईयर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, टोटल ड्रॉइंग्स, ए की टोटल ड्रॉइंग्स 1,000 पर मंथ है, मीन्स 12,000 हो जाएगी, इनटू रेट, सपोज रेट इज गिवन 12%, तो इनटू 12/100 इनटू 13/24 और 6.5/12। मतलब अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6.5 मंथ्स। देन अगर मिडल में विड्रॉ करता है, बी हर 15 डेट को कर रहा है, तो टोटल ड्रॉइंग्स 2,000 इंटू 12 इंटू रेट बाई 100 इंटू 12/24 और 6/12, मीन्स 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करी जाएंगी। हियर टोटल ड्रॉइंग्स अगर एंड में विड्रॉ करता है इंटू रेट बाई 100 इंटू 11/24 और 5.5/12 मंथ्स। अब ये तो बहुत क्लियर है कि टोटल ड्रॉइंग्स कैसे निकली, पर मंथ थी, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी आपको बड़ा क्लियर है, रेट गिवन होएगा, रेट इज 12% गिवन है। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि हाउ टू कैलकुलेट मंथ्स। तो मंथ्स में आपको अभी कैलकुलेट करने सिखा रही हूँ, देखो कैसे करते हैं। 1 अप्रैल को इसने विड्रॉ करा, टाइम लेफ्ट, इसमें आपका जो फॉर्मूला लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/12। ये मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, राइट। पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ, देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, 1 अप्रैल को ए ने विड्रॉ करा 1,000, टाइम लेफ्ट 1 अप्रैल का मंथ इंक्लूड होएगा। देन उसने लास्ट ड्रॉइंग करनी है 1 मार्च को, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टाइम लेफ्ट
after last drawings by 2 into 1 by 12, राइट। अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, अप्रैल से लेके मार्च तक हमारे पास कितने महीने हैं, 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग करिए फर्स्ट मार्च को, तो फर्स्ट मार्च हमारे पास मार्च का मंथ है 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 12। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 13 बाय 24, राइट। और हम इसको ऐसे कह सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 मंथ, 6.5 बाय 12। देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, पहले बचे 12 मंथ्स प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 12, ये मेरे पास आता है विदाउट सिंप्लीफिकेशन 13 बाय 24, और जब मैं 13 बाय 2 कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 6.5, राइट। तो ये मेरा हो गया टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। अगर मैं ए का कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास आता है 12,000 इनटू रेट बाय 100, 12% इनटू, या तो मैं 6.5 ले लूं या मैं कर दूं 13 बाय 24, ठीक है। हाँ बच्चों, चाहे तो 13 बाय 24 ले लो, चाहे 6.5 बाय 12 ले लो। देखो 12,000 इंटू 12% इंटू 13 बाय 24 और 6.5 बाय 12, ये हमारे पास आ जाएगा ₹780, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ₹780। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अगर हम मिडल में कैलकुलेट करते हैं ए का, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं बी का कैलकुलेट करके आपको दिखाती हूँ। Amount ₹2,000 is withdrawn by B in the middle of every month. तो middle means 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, हर 15 डेट को B विड्रॉ करता है ₹2,000। 2,000 मीन्स टोटल हो गया 24,000 इंटू रेट 12%, टाइम पीरियड हाउ टू कैलकुलेट, 15 अप्रैल, 15 दिन निकल चुके हैं, आधा महीना निकल चुका है, तो हमारे पास टाइम लेफ्ट कितना बचा, 11.5 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स, लास्ट टाइम हमने करी 15 मार्च को, तो टाइम कितना बचा 0.5 मंथ्स, मीन्स आधा महीना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाय 12, 11.5 प्लस 0.5 बाय 2 इंटू 1 बाय 12, तो ये मेरे पास आ जाता है 12 बाय 24 और 6 बाय 12, मीन्स बी ने विड्रॉ करे थे 2,000 पर मंथ, ये हुआ 24,000 इंटू 12% इंटू 12 बाय 24, और आप 6 बाय 12 भी ले सकते हो, तो 24,000 इंटू 12%, ठीक है, इंटू 12 बाय 24, तो ये मेरे पास कैलकुलेट करके आ जाता है 1440। फिर से देखो 24,000 इंटू 12% इंटू 12 बाय 24, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया 1440। नेक्स्ट सी विड्रॉ ₹3,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में विड्रॉ करता है, ठीक है, एंड में विड्रॉ करता है सी ₹3,000। देखो 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून, 31st जुलाई, ऐसे 31st मार्च तक, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना बच रहा है, हमारे पास 30th अप्रैल, अप्रैल का पूरा महीना निकल गया, 11
मंथ्स प्लस 31 मार्च को करा 0/2 इंटू 1/12। तो हम इसको कह सकते हैं 11/24 और 11/2 5.5 मंथ्स, राइट। अब सी ने कितना पैसा विड्रॉ करा था 3000 पर मंथ, तो ये हमारे पास आ गया 36,000 इंटू 12% इंटू ये आएगा 5.5 ले लो या 11/24। 11/24 तो ये मेरे पास देखो कैलकुलेट करके आता है 36,000 इंटू 12% इंटू 11/24, ये मेरे पास आ गया 1980, राइट। ये तो था बच्चों सिंपल मेथड। अभी मैं आपको सिंपल मेथड का ही करवाऊंगी, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट मेथड। जनरली हमें सिंपल मेथड ही यूज करना चाहिए व्हेन अमाउंट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड पीरियड इज यूनिफॉर्म। अब आप इतना अच्छे से समझ लो। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे मेरा था अमाउंट इज विड्रॉन फॉर फुल ईयर, बिगिनिंग, मिडल, एंड। अब मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी इफ अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 6 months, राइट। तो अभी मैंने आपको ये बताना है इफ अमाउंट इज विड्रॉन फॉर 6 months। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे फॉर 6 months, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 7/24 और 3.5/12। अगर मिडल में पार्ट विड्रॉ करते हैं टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/24 और 3/12 मीन्स 3 months के लिए। एंड हियर अगर एंड में विड्रॉ करते हैं टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 5/24 और 2.5 months मीन्स 2.5/12। A, B, C are partners with due rupees 4,000. A ने विड्रॉ करा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, B ने विड्रॉ करा 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड C विड्रॉ करते हैं रुपीज 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 months, राइट, फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर। देखो 30th सितंबर तक हमने कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पे करा 1 अप्रैल को अगर वो विड्रॉ करता है 4,000 इंटू 12, ए ने विड्रॉ करा 48,000 इंटू 12% इंटू 7/24, ठीक है। अब देखो ये आया कैसे है 1 अप्रैल, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 6 months प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स 1 month/2 इंटू 1/12, तो ये हो गया 7/24 और 7/2 3.5/12, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48,000 इंटू 12% इंटू 7/24, तो ये मेरे पास आ गया 1680। एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज रुपीज 1680, राइट। अब देखो अब बी की बात करती हैं। बी विड्रॉ रुपीज 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इसका हो गया 48,000 इंटू 12% इंटू 6/24 और हम ये भी लिख सकते हैं 3/12। और ये आता जैसे देखो 15 अप्रैल, हर 15 डेट को ये विड्रॉ करता है, तो टाइम लेफ्ट, टाइम कितना बचा हमारे पास 15 अप्रैल, ये बना 5.5 months प्लस 15 सितंबर 0.5/2 इंटू 1/12, तो ये बना 6/24 और 6/2 और हम कह सकते हैं 3/12 मीन्स 3 months। तो ये हमारे पास आ गया 48,000 इंटू
इंटू 6/24, तो ये आ गया 1440 रुपीज 1440, राइट। ये बना हमारे लिए ए का 1680, बी का 1440। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होना होगा। इन केस कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से ये चीजें दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इफ अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में मैंने क्या करा, देखो सी ने विड्रॉ करा एट द एंड, तो सी की टोटल अमाउंट है विड्रॉन 48,000 इंटू 12% इंटू ये आएगा मेरे पास 5/24 और 2.5 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो ये आता है 48,000 इंटू 12% इंटू 5/24, तो ये मेरे पास आता है ₹1200। अब आपको लगेगा कि 5/24 में हमने कैसे ले लिया, तो देखो ये बिफोर सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे मैंने लिखा 30th अप्रैल, 31st मई, एंड पे करा 30th सितंबर, तो टाइम लेफ्ट, यहाँ पे मेरे पास टाइम कितना लेफ्ट है, ये मेरे पास टाइम बचा 5 मंथ्स प्लस 0/2 इंटू 1/12, तो इसको 5/12 भी कह सकते हैं, 5/24 भी कह सकते हैं, और 2.5/12 मीन्स 2.5 मंथ्स के लिए भी हम कह सकते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बच्चे फिर से सुनो। इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर फुल ईयर, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स इनटू 8/100 इंटू 13/24, मिडिल 12/24 एंड 11/24, एंड इफ 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करते हैं तो टोटल ड्राइंग इंटू 8/100 7/24, देन मिडिल में है तो इंटू 6/24 और एंड में है तो 5/24। आपको क्लियर हो रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो। हाँ जी बच्चे, मैंने आपको ये समझा दिए, फॉर फुल ईयर समझा दिया, मैंने फॉर 6 मंथ समझा दिया आपको। कल मैं क्वार्टरली करवाऊंगी, कल मेरा टॉपिक है आगे चलेगा। आज आपने इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है, बने रहना वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और चीजें क्लियर करने जा रही हूँ, आपने तब तक इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इससे बच्चों मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको इससे और अच्छा भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।